शुक्राना गुरुजी, सोने गुरुजी था सोना सत्संग। संगत जी, हमारे प्यारे गुरुजी के सभी सत्संग बहुत प्यारे। एक छोटा सा सत्संग शेयर करूंगी, आप भी सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट में शुक्राना करना बिल्कुल मत भूलना। संगत जी, क्या है आजकल ना, मतलब अब क्या कहें गुरुजी, आप तो जानी जान हो। मतलब गुरुजी के नाम पे इतने फ्रॉड होने लगे हैं कि मतलब मेरे को पहले विश्वास नहीं था, सच्ची बता रही हूँ संगत जी। लेकिन जब मेरे साथ भी हुआ, मैंने पहले भी ये सत्संग गुरुजी ने शेयर करवाया था कि मेरे पास एक कॉल आया था कि हम बड़े मंदिर से बोल रहे हैं, मैं उनका नाम था मनीष अंकल बोल रहा हूँ, और आप आशा आंटी आप सत्संग, मतलब हैरानी इस बात की कि पता नहीं नंबर भी कैसे मिल जाते हैं ऐसे लोगों को। वो गुरुजी की संगत नहीं है, वो बिल्कुल बेकार घटिया लोग होते हैं जो ऐसे दिमाग लगा लगा के ना संगत को परेशान करते हैं। और गुरुजी ना अपने आप इसका मतलब कहते हैं ना, फल उनको अपने आप मिलेगा। तो लेकिन एक बार तो संगत परेशान हो जाती है, तो मेरे पास जैसे मतलब मेरे को कॉल आया कि आशा आंटी आप सत्संग में नहीं पहुंचे अभी। तो मैंने कहा मैंने तो मेरे को तो ऐसा कोई सत्संग मतलब मेरे को था भी नहीं कि मेरे को जाना है या कुछ। तो बोलते अच्छा नहीं आंटी, आज ना मैं बड़े मंदिर से बोल रहा हूँ और आज आपकी जल प्रसाद की सेवा है, तो आप ऐसे करो, अब तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे, सत्संग तो 12 से 3 बजे का, क्योंकि जो संगत नहीं है ना गुरुजी की, उन्हें ये भी नहीं पता कि गुरुजी का सत्संग कितने मतलब गुरुजी कितने टाइम का सत्संग रखवाते हैं। तो उन्होंने बोला कि ना 12 से 3 का सत्संग है। तब भी मेरे को नहीं ध्यान में आया संगत जी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। तो मेरे को लगा, मैंने कहा फिर बताओ अंकल। तो कहते हैं आपकी जल प्रसाद की सेवा है, तो आप तो आ नहीं सकते, अब जी के कैसे पहुंचोगे, ग्रेटर कैलाश में सत्संग है। तो आप ऐसे करो आशा आंटी, 5-6 मतलब जो बॉटल्स का जल प्रसाद के जो पैक होते हैं उनका आप पेटीएम कर दो। तो एक बार ही मेरे को एकदम से गुरुजी ने ऐसे कहते हैं झटका सा लगा। क्यों? क्योंकि ये जो है एक गुरुजी का ग्रुप बना हुआ है बड़ा प्यारा, गुरुजी की गुरु चरणारी संगत जो कि गीत गोगी आंटी चलाती हैं, तो उसमें ये एक दो बार ही किसी संगत के साथ हो चुका था। तो एकदम मेरा दिमाग ना गुरुजी ने उस तरफ किया और मैं एकदम हैरान हूँ। मैंने कहा ओहो, आज गुरुजी ना आशा आंटी आपसे मतलब ये जो है ये बंदे को आपसे कनेक्ट करवा रहे हैं कि ताकि मेरे थ्रू फिर सारी संगत को गुरुजी ये सत्संग करवाएं। तो मैंने जैसे उसने बंदे ने बोला कि आशा आंटी 5-6 पेटियों के पैसे पेटीएम कर दो, तो मैंने पता क्या बोला, मतलब मैंने नहीं बोला गुरुजी ने बुलाया। मैंने कहा बस कर, कितने बंदों को पागल बनाएगा तू, और देखना तू ऐसा किसी दिन गुरुजी के उसमें आएगा ना कि तू सोचेगा भी ना तब भी नहीं निकल सकता। तो संगत जी, मेरे पास आज ही एक आंटी का मैसेज आया मेरे फोन पे कि आशा आंटी, ये देखिए संगत जी, ये ठीक है ना, ये है सरिता आंटी है, उन्होंने लिखा है जय गुरुजी आंटी। मैंने भी लिखा जय गुरुजी। मैसेंजर पे बात हो रही थी, मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है बड़े मंदिर के नाम पर। तो मैंने फिर पूछा जय गुरुजी कैसे आंटी। तो उन्होंने लिखा बताया कि एक अंकल का फोन आया था, अरुण नाम था उनका, तो उन्होंने मेरे से 2500 रुपये लिए। संगत जी, अब कहने वाले ये भी कहते हैं कि क्यों दिए, लेकिन जब गुरुजी के नाम पे देखो बड़े मंदिर से कभी किसी को कोई कॉल नहीं आता। ये प्लीज प्लीज संगत जी बिल्कुल अलर्ट हो जाओ, बड़े मंदिर से कभी किसी को कॉल ना आया है, ना आता है और ना ही आएगा। तो वो आंटी कहती हैं कि एकदम मतलब कहते हैं ना कि उस टाइम हमें इतना होता है बड़े मंदिर से, अच्छा तो 2500 रुपये भेज दो। तो आंटी कहती हैं कि मैंने फिर मैंने पूछा बल्कि कि आपने क्या बोला आंटी। तो आंटी कहती हैं कि मैंने ना, असल में क्या होता है संगत जी, हमें ना ये होता है कि हमें गुरुजी की ब्लेसिंग मिले। तो आंटी ने कभी किसी को नॉर्मली बोला होगा कि मुझे ना गुरुजी की ब्लेसिंग मतलब गुरुजी का स्वरूप चाहिए, और लोटा कैसे ब्लेस होता है। तो जो संगत नई नई जुड़ती है ना, तो संगत जी आज भी मैं ये कहूंगी, मैंने पहले भी गुरुजी ने सत्संग में कहलवाया था कि जब गुरुजी की ब्लेसिंग हमें मिलनी होती है ना, हमें पता भी नहीं लगता कि गुरुजी कब कैसे और कहाँ हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो आंटी बेचारी भोले भाव कहती हैं कि मैंने 2500 रुपये पेटीएम कर दिए कि मेरे को बड़े मंदिर, उन्होंने लिखा है कि उन्होंने मुझे ये बोला कि गुरुजी के मंदिर से आपको ब्लेसिंग्स और लोटा ब्लेस करके देंगे। जय गुरु जी। कैसे कैसे लोग आ गए हैं संगत जी, मतलब कि समझ से बाहर हो गई है ये बात की। अच्छा, तो आंटी ने कहा कि आंटी कहती है मैं एक बारी फंस ही गई कि मतलब ठीक है, बड़ी खुश हो गई कि बड़े मंदिर से लोटा ब्लेस होके आएगा और गुरु जी का स्वरूप ब्लेस होके आ रहा है। तो आंटी कहती है आज इस बात को 6 महीने हो गए हैं आशा आंटी, मेरे पास ना तो कोई लोटा आया है ब्लेस होके और ना ही
कोई गुरु जी का स्वरूप आए। तो आप ये देखो संगत जी, ऐसे करके क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, कुछ भी नहीं। बल्कि पता क्या होता है, हम लोग करते टाइम तो डरते नहीं है, जो हम कर रहे हैं ना हम उस टाइम डर नहीं लगता, लेकिन जब हमें भुगतना पड़ता है ना, फिर हमें याद भी नहीं रहता कि हमने क्या किया था। तो आंटी इतनी परेशान, आंटी कहती है मैं क्या करूँ आशा आंटी। मैंने कहा कुछ नहीं, बस गुरु जी पे छोड़ दो, अब क्या कर सकते हैं संगत जी। मैं खुद इतनी, मतलब जब मेरे को कॉल आया तो मैंने भी बड़ी खुशी से, कि बड़े मंदिर से कॉल आया, लेकिन जब तक कहते हैं ना नहीं पता होता, ये बातें लगती हैं। लेकिन जब हम, मेरे को एकदम गुरुजी ने वो थॉट भी दे दी, तो एक आंटी का मेरे पास और मैसेज आया। आंटी कहती हैं आशा आंटी कि मुझे भी ना यही कॉल आया था कि गुरुजी के सत्संग में आपकी जल प्रसाद की सेवा है। तो संगत जी प्लीज प्लीज आप गुरुजी से ना डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं। हमें गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहिए। गुरुजी तो अब, पहले तो ये होता था कि ठीक है संगत जी, आज गुरुजी ने एक अपनी, कहते हैं ना ब्रेसलेट हमने पहना हुआ है गुरुजी का, तो जय गुरुजी, आंटी जय गुरुजी बोलते हैं। संगत जो गुरुजी की संगत होगी ना, उसे ही पता होगा कि ये गुरुजी का ब्रेसलेट है या गुरुजी का लॉकेट स्वरूप है या कुछ। तो संगत जी जब हमें ब्लेसिंग मिलनी है ना, तो पता भी नहीं लगना। हम ना इस झांसे में प्लीज कोई भी संगत गुरुजी की, प्लीज कोई भी संगत ना आए। आपको किसी तरीके का भी कोई कॉल आता है या कुछ भी है, तो एक अंकल का और मैसेज आया, वो बड़े गुरुजी के बड़े प्यारे संगत हैं, सुमित सेठ अंकल। उनका साउंड सिस्टम बहुत चलता है संगत जी। हर सत्संग में मैं जब भी फेसबुक ऑन करती हूँ, अंकल की सेवा लगी होती है। अंकल कहते हैं आशा आंटी मेरे पास भी मतलब ये मैसेज आया कि अंकल आप पहुंचे नहीं, आपकी साउंड सेवा है वहां पर। तो अंकल कहते हैं मेरी कोई ऐसा था भी नहीं कि मेरे को सत्संग में जाना है। अच्छा ठीक है, फिर चलो आप ऐसे करो, आपकी ना जल प्रसाद की सेवा है, तो आप पैसे भिजवा दो। 2-3 आंटियों ने तो भिजवाए भी। अंकल कहते मैं तो थोड़ा सा अलर्ट हो गया था, गुरुजी ने मुझे अलर्ट कर दिया था। 2-3 आंटी जो कि ग्रुप में थी, जैसे जैसे ये मैसेज फॉरवर्ड होता गया ना संगत जी, सभी संगत को अपने साथ साथ जो हुआ ना, सभी संगत ने मैसेज शेयर किए, मेरे को भी कमेंट में लिखे कि आशा आंटी ऐसे हुआ, आशा आंटी ऐसे हुआ। तो संगत जी प्लीज गुरुजी की तरफ से ये मैसेज है कि किसी तरह का भी ऐसा कोई फोन आए ना, तो बिल्कुल इग्नोर करें। कभी भी बड़े मंदिर से ना कभी कुछ मांगा जाता है, ना कभी मांगा गया है, और ना ही कभी कुछ मांगा जाएगा। हमें बस गुरुजी का शुक्राना करते हैं। गुरुजी आप हमें ना अलर्ट करते रहो। ठीक है गलतियां होती हैं हमारे से, लेकिन हमारी गलतियां तो गुरुजी माफ कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि सामने वाला हमारे से फ्रॉड कर रहा है, लेकिन जो कर रहा है ना बंदा, वो उनको हम ये भी नहीं कह सकते कि गुरुजी अंकल आंटी हैं, वो गुरुजी को पता है उनकी गलतियां कभी माफ नहीं होंगी। संगत जी क्यों परेशान कर रहे हो, वेले बंदे हो तो अपना किसी और तरफ दिमाग लगाओ। गुरुजी को जरिया बना के ना संगत को परेशान मत करो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि आपने इतना प्यारा सत्संग शेयर करवाया। तो आप भी सत्संग को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना संगत जी, ताकि बाकी तो गुरुजी ही हैं संभालने वाले, लेकिन इस सत्संग से शायद से संगत को थोड़ा बहुत मतलब समझ आ जाएगा कि गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, जय गुरुजी।